एक बार की बात है, गंगापुर नाम के एक छोटे से शहर में श्याम नाम का एक लड़का रहता था। श्याम अपने शहर के सबसे तेज, चालाक और मेहनती लड़कों में से एक था। उसकी लगातार मेहनत और जुनून के कारण उसने अपने 12th की परीक्षा में सबसे ऊपर नाम किया। पूरा शहर श्याम पर गर्व महसूस कर रहा था। पर इस साल एक और खास बात थी। नवरात्रि का पवित्र समय आया था। श्याम की नानी ने माता रानी का विशेष व्रत रखा था और उसके घर में शक्ति और श्रद्धा का महोत्सव हो रहा था। इस खुशी में श्याम ने सोचा, क्यों ना अपनी नानी के घर जाके उनके साथ नवरात्रि के त्योहार में शामिल हूँ। सुबह के ताजे हवा में श्याम अपने सफर की तैयारी कर रहा था। उसके दिल में खुशी थी, पर उससे बिल्कुल नहीं पता था कि आज का सफर उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। नानी मुझे देखकर कितनी खुश हो जाएंगी। उन्होंने कहा था कि इस नवरात्रि में उनके साथ पूरे 9 दिन बिताना। रेलवे स्टेशन पर आज ज्यादा भीड़ नहीं थी, पर हवा में एक अजीब सी गर्मी और बेचैनी थी, जैसे कुछ होने वाला हो। आज का दिन तो बहुत ही शुभ है। मुझे तो लगता है सफर बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि ये ट्रेन उसे सिर्फ उसकी नानी के घर ही नहीं, बल्कि एक अंधेरे रहस्य के दरवाजे तक ले जा रही है। ट्रेन के चलने के साथ श्याम खिड़की के पास बैठ गया और बोला, बस कुछ घंटों का सफर और मैं नानी के घर पहुंच जाऊंगा। जैसे जैसे ट्रेन अपने अंतिम स्टेशन के करीब पहुंची, हवा में एक अजीब सी ठंडक और सन्नाटा भर गया। ऐसा लग रहा था मानो प्रकृति भी श्याम को आने वाले खतरे के बारे में चेतावनी दे रही हो। जैसे ही श्याम प्लेटफॉर्म पर उतरा, उसने देखा कि एक अजीब सा बूढ़ा आदमी कोने में खड़ा है। उसके कपड़े फटे हुए थे, आंखों में डर और चेहरे पर बेचैनी साफ दिख रही थी। अरे बेटा, रुक जा, जंगल के रास्ते मत जाना। उस रास्ते पर ऐसी दुष्ट शक्तियां हैं जो इंसान को कभी वापस नहीं आने देती। अरे बाबा, आप भी ना ऐसी अंधविश्वास वाली बातें करते हैं। मुझे नानी के घर जल्दी पहुंचना है। मैं उसी पुराने रास्ते से जाऊंगा जहां से मैं बचपन में आता जाता था। नादान, तुम नहीं जानते, आज की रात अलग है। नवरात्रि के इन दिनों में वो दुष्ट शक्तियां सबसे ज्यादा सक्रिय हो जाती हैं। लेकिन श्याम ने उसकी एक भी बात का विश्वास नहीं किया और उसकी बातों को मजाक समझकर हंसते हुए जंगल की ओर बढ़ गया। जैसे ही श्याम ने जंगल में कदम रखा, उसने महसूस किया कि यहाँ का सन्नाटा अलग है। पेड़ों के बीच से आती ठंडी हवा उसकी रूह तक को कपा रही थी। यहाँ तो कुछ ज्यादा ही अजीब सा सन्नाटा है, लेकिन मुझे रास्ता याद है। मैं जल्दी निकल जाऊंगा। तभी अंधेरे में से एक भयानक राक्षस उसके सामने आ गया। बहुत दिनों बाद किसी इंसान का मांस खाने को मिलेगा। आज मैं अपनी भूख मिटाऊंगा। अरे राक्षस जी, कृपा करके मुझे छोड़ दीजिए। मैं तो इतना पतला दुबला हूँ, मुझे खाकर आपकी भूख भी नहीं मिटेगी। बात तो तेरी सही लगती है इंसान, लेकिन मैं तुम जैसे चालाक और धोखेबाज इंसानों पर कभी भरोसा नहीं करता। तुम लोग बचने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हो। ठीक है, अगर तुझे अपनी जान प्यारी है तो ये जादुई काढ़ा पी ले। याद रखना, अगर तू वापस नहीं आया तो ये काढ़ा धीरे धीरे तुझे अंदर से खत्म कर देगा और मैं तुझे खुद ढूंढकर निकल जाऊंगा। मजबूरी में कांपते हाथों से श्याम ने वो काढ़ा उठाया। उसकी सांसें तेज हो गई और दिल ऐसे धड़क रहा था मानो सीने से बाहर निकल जाएगा। आखिरकार उसने डरते डरते एक ही घूंट में पूरा काढ़ा पी लिया। अब कठिन और डरावने सफर के बाद थका हारा कांपता हुआ श्याम आखिरकार अपनी नानी के घर पहुंचा। अरे रे श्याम बेटा, तुम आ गए। कितनी देर कर दी आने में। और ये क्या, इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो? नहीं नानी, कुछ नहीं हुआ। बस रास्ते में कुछ कुत्ते मेरे पीछे पड़ गए थे, उन्हीं से बचते बचाते देर हो गई।
अरे बेटा, ये तो यहाँ के कुत्तों की आदत है। बाहर के आदमी को देखते ही यूं दौड़ने लगते हैं। इसमें घबराने की तो कोई बात ही नहीं। पर शायम के दिल की धड़कन अब भी तेज थी। उसके चेहरे पर मुस्कान जरूर थी, पर मन में एक भयानक भय छिपा हुआ था। वो जानता था उसका समय सीमित है और कहीं ना कहीं वो राक्षस अब भी उसका इंतजार कर रहा है, सही मौके पर उसे निगल जाने के लिए। नानी के घर से ज्यादा दूर नहीं एक बहुत पुराना माता रानी का मंदिर था। कहते हैं इस मंदिर में दिव्य शक्तियां वास करती हैं, ऐसी शक्तियां जो किसी भी दुष्ट बल को नष्ट कर सकती हैं। पीढ़ियों से गांव वाले इस मंदिर को पवित्र मानते आए थे और विश्वास करते थे कि माता रानी अपने भक्तों की रक्षा स्वयं करती हैं। जब मंदिर की घंटियों की आवाज पूरे गांव में फैल रही थी, श्याम मन में डर और बेचैनी लिए मंदिर पहुंचा और पंडित जी को सारी बात सच सच बता दी। बेटा, तू सचमुच बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया है। वो राक्षस साधारण प्राणी नहीं है। वो कई वर्षों से इस जंगल और गांव के इर्द गिर्द भटक रहा है। पर घबराना मत, माता रानी की शक्ति सबसे बड़ी है। पंडित जी हाथ में चमकती तलवार उठाते हुए, देख बेटा, ये है माता रानी की तलवार। इस तलवार में माता रानी की शक्ति है। जब राक्षस तुझे नुकसान करने आए, तब इसे अपने हाथ में पकड़ और उससे कहना, मैं अपना वादा निभाने आया हूं। तो तू सच में लौट आया इंसान। तुझे क्या लगा तू मुझे धोखा देकर बच सकता है? आज मैं तुझे टुकड़े टुकड़े करके खा जाऊंगा। राक्षस जी, मैं अपना वादा निभाने आया हूं, पर तुम्हें खाने से पहले मुझे आपको एक चीज दिखानी है। इतना कहते ही श्याम ने माता रानी के आशीर्वाद से बनी वह तलवार उसे दे मारा। ये कैसी शक्ति है? ये पवित्र प्रकाश मुझे जला रहा है। माता रानी के आशीर्वाद से आज से तू किसी भी निर्दोष प्राणी को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। तेरा आतंक आज यही समाप्त होता है। एक तेज दिव्य प्रकाश जंगल में चारों ओर फैल गया। राक्षस की भयावह आकृति धीरे धीरे धुएं में बदल गई और उसकी डरावनी हंसी हमेशा के लिए सन्नाटे में विलीन हो गई। थका हारा लेकिन विजयी शायम आखिरकार सुरक्षित अपने नानी के घर लौट आया। अरे मेरे लाल, तू सुरक्षित लौट आया। मैं तो रात भर तेरी चिंता में जागती रही। हाँ नानी, माता रानी के आशीर्वाद से अब सब ठीक है। अब जंगल में कोई भी दुष्ट शक्ति हमें कभी नहीं तंग कर पाएगी। माता रानी का लाख लाख धन्यवाद। उन्होंने मेरी दुआओं को सुन लिया। अगर आपको ये कहानी रोमांचक और प्रेरणादायक लगी तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि अगली बार जब हम कोई नई और रहस्यमयी कहानी लाएं तो आप उसे सबसे पहले देख सकें। आपका सपोर्ट ही हमें और बेहतर कहानियां लाने की शक्ति देता है। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए जय माता दी।